अभी हमारे साथ हैदराबाद के उम्मीदवार बीजेपी से माधवी लता। पहली बार बीजेपी के इतिहास में हैदराबाद से एक महिला कंटेस्टेंट को मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। आपके बार मतलब असदुद्दीन ओवैसी को सीधी तरह से टक्कर देने वाली एक महिला है, उनसे ही बात करेंगे। मैडम, कैसा देखते हैं कि असदुद्दीन जैसे बड़े नेता को आप टक्कर देने वाले हैं? असदुद्दीन से पहले तो मैं ये कहूंगी कि इससे भी कई 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 दुगना दुगना मैंने तो मोदी भाई को पहले देखा है। मैंने सुना है कि वो बड़े धर्मबद्ध इंसान हैं और हम देखते हैं एक प्रधानमंत्री के जैसे, और अमित भाई, नड्डा जी। लेकिन आज जीवन में शायद मैं उन चंद लोगों में से एक होंगी जिन्होंने प्रत्यक्ष उनको धर्म के ओर जाते हुए देखा है। मुझे आज बड़ी गर्व से कहती हूँ मैं कि मैंने बस अपना कर्तव्य निभाते चली हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ से। मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की लड़की हूँ जहाँ 25 साल मैंने पैदा और बड़ा हुआ है, वहाँ पर मेरा पढ़ाई वहाँ पे हुआ है, और मैंने जितने भी काम धर्म के वहाँ पे मैंने किया है उसका गूंज दिल्ली तक गया है। इसीलिए पहले मैं अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के भाई बहनों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और इसके बाद मैं जीवन भर एक ही बात कहूंगी कि धर्म के प्रति काम करूंगी, धर्म के प्रति काम करूंगी, धर्म के प्रति काम करूंगी। यहाँ पर खास तौर पर आप कह रहे हैं कि आप प्रॉपर हैदराबादी है, प्रॉपर ओल्ड सिटी के है। यहाँ पर कई सारे पिछले 25 सालों से आपने कई सारे चीजें देखे हैं। यहाँ पर बीजेपी दावा हमेशा एक बात कहती है कि यहाँ पर बोकस वोटों से जीता जाता है। तो ऐसे सिचुएशन पे आप किस तरह की यहाँ पे बदलाव ला सकते हैं? सबसे पहले ये है कि बोगस वोट्स तभी डाल सकते हैं इंसान जब डालने के मौका उन्हें दिया जाता है। जब तक पोलिंग बूथ उस गलियों मोहल्ले में डक के रहेंगे जहां लोग जाके वोट डालने की हिम्मत तक नहीं कर पाते हैं, जहां जाके पोलिंग बूथ के एजेंट बैठ नहीं पाते हैं, तब तक ये चलते रहेंगे। जब ये पोलिंग बूथ निकाल कर हम ऐसे जगह पर इसको फिर रिलोकेट करेंगे जहां पे लोग हिम्मत से आएंगे, जहां वेब कैमरास रहेंगे, जहां पुलिस सही काम करेगी, जहां पे स्पेशल फोर्स डाला जाएगा, तो बताइए तो सही वो दीवार बनेंगे हम जहां पे लोग हिम्मत तक नहीं करेंगे कि आके गलत वोट डालने के लिए। हर उस हाथ को रोका जाएगा जो गलत वोट डालने का हिम्मत तक करेंगे, सोच तक खत्म कर देंगे हम उन लोगों का। मैडम, खास तौर पर ओल्ड सिटी में तालाब कट्टे जैसा एरियाज में कभी वहां पर बीजेपी गई नहीं, और वहां पर एक महिला होकर आप किस तरह से उस सिचुएशंस को फेस करने वाले हैं? मैं महिला नहीं हूँ, मैं शक्ति हूँ। पहले वो आप बात बताइए, बार बार महिला मत कहिए। मुझे ऐसा लगता है आप स्वयं मेरे को कमजोर समझ रही। मैं महिला नहीं हूँ, स्वयं मैं शक्ति हूँ जो आई हूँ अपने भाई बहनों के बल पर ठहरने के लिए। मैं उनके शक्ति से ठहर रही हूँ। तालाब कट्टा रहने दीजिए, वो भी भारत देश में है, कोई दूसरे देश में नहीं है। वो मेरे देश का एक भाग है। जो स्वयं मेरे देश में ना चल पाऊंगी तो कहाँ जाके चलूंगी मैं? अगर मैं खुद नहीं चलूंगी तो कौन चल पाएगा वहां पर? ऐसा कोई जगह आज नहीं रहेगा इस देश में जहां इस देश के वासी चल नहीं सकेंगे, वो दिखा दूंगी मैं लोगों को। मैडम, ये देखा गया तो हैदराबाद में हमेशा 2 लाख 2.5 लाख वोटों से हमेशा बीजेपी हारते जा रहे। तो इस चीज को कैसा आप रिकवर करते हैं? मैं कुछ रिकवर नहीं करूंगी, मैं सब कुछ जीत के दिखाऊंगी। मेरे पास 8 लाख से अधिक हिंदू भाई बहन है, और हर 8 लाख हिंदू भाई बहन को जागृत होने पड़ेगा। मेरे पास इसके बराबर मुसलमान भाई बहनों का वोट है जो आज भी पसमंदे ठहर कर जीवन को कहीं ना बन के रह गया उनको। आज पहली बार मैं बता रही हूँ, बंद करो इस देश को 2 टुकड़े में बांटने का ये जो पॉलिटिकल गेम है। अभी नहीं बटेगा देश। हर वो इंसान जो भारतीय है, जिसको प्रगति की जरूरत है, जिसको लगता है बगल का कॉन्स्टिट्यूएंसी तरक्की कर रहा है, खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी तरक्की नहीं कर रहा है, राइट टू नेबरहुड, क्या उस मुसलमान को तरक्की नहीं चाहिए? क्या वो मुसलमान के पसमंदे के घर के बच्चों को पढ़ाई करना नहीं है? हर एक को आगे बढ़ना है इस दुनिया में, हर एक को इस देश में आगे बढ़ना है, और जो भी आगे बढ़ना चाहता है वो हमारे तरफ आगे बढ़ेंगे और हम उनके तरफ आगे बढ़ेंगे। मैडम, खास तौर पर कौन से ऐसे इश्यूज है जो आप आम जनता में लेके जाने वाले हैं? किस तरह से आप वोट मांगने वाले हैं? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ आम जनता से, 50 सालों से कहाँ हैं आप? किस मुकाम पे है आपके जीवन? बगल में देखिए हर कंस्टिट्यूएंसी कैसा है। क्या हक नहीं बनता आपको इस प्रकार के जीवन जीने के लिए?
क्या हक नहीं है आपके बच्चों को भी उसी प्रकार के स्कूल कॉलेजेस जाने के लिए? मैं आपसे एक सवाल खुद करती हूँ, कितने बच्चे यहाँ से जाकर ओल्ड सिटी के स्कूलों में पढ़ते हैं? कितने बच्चे ओल्ड सिटी के बाहर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वहां के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं? कितने लोग ओल्ड सिटी के बाहर से आकर ओल्ड सिटी के अंदर नौकरी कर रहे हैं? क्या इतनी बदतर हो गई ओल्ड सिटी? हैदराबाद के प्राइम जगह पे रहकर इतनी बदतर हो गई है। और वहां का जगह का कॉस्ट कितना है, दाम कितना है बताइए? 25,000 स्क्वायर यार्ड, 30,000। बगल में देख के तो 1 लाख 2 लाख के हैं। मगर असदुद्दीन ओवैसी दावा करते हैं कि मैं बहुत सारे स्कूल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला है जो खास तौर पर गरीब मुसलमानों को बहुत मदद हो रहा है। इसी तो दिक्कत है। बंदा पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी है मेरे बड़े भाई। एक तो सिर्फ मुसलमानों के लिए स्कूल खोलेंगे और हिंदू के लिए नहीं खोलेंगे, तो 8 लाख उनके नहीं है तो क्या बंटवारा किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी का? सिर्फ एक ही साइड का एमपी बने हुए बैठे हैं। अच्छा, अगर ऐसे हैं तो चलिए जाके ढूंढ निकालते हैं, क्या कोई पसमंदा है ही नहीं? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने मुसलमान बच्चे आज चाइल्ड लेबरर्स है, दिखते नहीं है उनको ये सब? अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमारे चौखट पे यहाँ पर सभी लोग आते हैं, हिंदू भाई भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सब लोगों को हम इक्वली देखा जाता है। इसको कैसा देखें? हाँ, चुन चुन के सभी को ले लेते हैं ताली का जैसा। आप होटल में जाइए, प्लेटर देते हैं, सभी मिलते हैं, उसमें एक 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 टुकड़ा मिलता है। वैसे चुन 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 के शायद उन्होंने अपने पास बुलवाया होगा। एक ही बात आज मैं आपको मुद्दा आपके सामने लगती हूँ कि अगर वो इतने अच्छे और बड़े नेता है तो क्यों है आज ओल्ड सिटी इतने पीछे क्यों है? क्यों यहाँ के गली बार बार मोहल्ले और बस्तियां बोलते हैं कि गरीबी 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 है, यहाँ पर तरक्की क्यों नहीं है? बस क्या ये हमारे लिए बस नहीं है ये बात करने के लिए? ना इधर मुस्लिम आगे बढ़ सका, ना इधर हिंदू आगे बढ़ सका। आप भाग्यनगर बोलते कि मेरे को एक सवाल आया कि हमेशा बीजेपी यहाँ पर आके भाग्यनगर का, हैदराबाद का नाम भाग्यनगर चिन्ह, क्या आप जीतने के बाद ये होगा? हम पुराने भागमती जी का याद करेंगे, वो भी तो उन्हीं के घर में गई हुई थी ना, उनकी बहू बनकर। बस उसी बहू का कदर करेंगे हम, उनके ही घर की बहू को आज हम नाम देंगे फिर से और शान से याद करेंगे आगे जाकर। अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमारे चौखट पे यहाँ पर सभी लोग आते हैं, हिंदू भाई भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सब लोगों को हम इक्वली देखा जाता है। इसको कैसा देखें? हाँ, चुन चुन के सभी को ले लेते हैं ताली का जैसा। आप होटल में जाइए, प्लेटर देते हैं, सभी मिलते हैं, उसमें एक 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 टुकड़ा मिलता है। वैसे चुन 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 के शायद उन्होंने अपने पास बुलवाया होगा। एक ही बात आज मैं आपको मुद्दा आपके सामने लगती हूँ कि अगर वो इतने अच्छे और बड़े नेता है तो क्यों है आज ओल्ड सिटी इतने पीछे क्यों है? क्यों यहाँ के गली बार बार मोहल्ले और बस्तियां बोलते हैं कि गरीबी 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 है, यहाँ पर तरक्की क्यों नहीं है? बस क्या ये हमारे लिए बस नहीं है ये बात करने के लिए? ना इधर मुस्लिम आगे बढ़ सका, ना इधर हिंदू आगे बढ़ सका। आप भाग्यनगर बोलते कि मेरे को एक सवाल आया कि हमेशा बीजेपी यहाँ पर आके भाग्यनगर का, हैदराबाद का नाम भाग्यनगर चिन्ह, क्या आप जीतने के बाद ये होगा? हम पुराने भागमती जी का याद करेंगे, वो भी तो उन्हीं के घर में गई हुई थी ना, उनकी बहू बनकर। बस उसी बहू का कदर करेंगे हम, उनके ही घर की बहू को आज हम नाम देंगे फिर से और शान से याद करेंगे आगे जाकर। ये है माधवी लता जी का कहना। किसी भी हालत में अब की बार हैदराबाद में पार्लियामेंट सीट बीजेपी के नाम पे होने वाला है, ये उनका दावा है। आगे खबरों के लिए देखते रहिए। मैं हूँ राजकिरण बतला, कैमरा पर्सन सूर्या के साथ हैदराबाद से।